गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जादू जादू हो रहा है। बाकी ये ठीक लगा यार, वेटिंग वगैरह काफी कम है इनकी, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। क्रेटा पे वेटिंग बहुत है, मिल ही नहीं रही। उसके बाद कह रहे कि 10 तारीख को धनतेरस, आप 10 दिन के अंदर आपको गाड़ी दे दे। बट यार इसका एक ही दिक्कत है, पुलिस वाले मानते नहीं। और गियर में यार लैग फील होती है यार। अभी जैसे ये 4th गियर में चल रही है और आगे लाइक ऊंची चढ़ाई है, तो यहाँ पे वार्निंग आई है 3rd गियर की, नीचे कर लो भाई। हाँ नीचे कर लो। अभी ये देख सकते हैं आप। और कोई लाइक टीटी वगैरह बजेगा या नहीं? टीटी आप और ज्यादा स्लो चलोगे तो बिल्कुल इसका समझ से बाहर हो जाती है ना गाड़ी की। बंद तो नहीं होती? बंद नहीं होती। इंजन भी काफी ज्यादा साइलेंट है यार, मुझे बाहर की नॉइस वगैरह नहीं आ रही और इंजन की साउंड वगैरह नहीं आ रही। मेन चीज तो वो है, क्योंकि डीजल के अंदर ये दिक्कत होती है। और हाई स्पीड पे लाइक 100+ जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स है? मैंने हाईएस्ट अभी तक ना, मतलब अब बता दूं तो पापा मारेंगे मेरे को पकड़ के, 3 हेडरेस्ट जरूर है। हाँ बट आर्मरेस्ट नहीं है देखते ना, तो वायरलेस चार्जर है। हाँ इसमें एक वायरलेस नहीं है और एक सी टाइप पोर्ट नहीं। वो ओनली ब्रेक छोड़ना है। हाँ ब्रेक छोड़ो चल पड़ेगी हमने। और अभी जैसे गियर चेंज करना है तो ओनली रेस से पैर हटा के। हाँ रेस से पैर हटा के। बाकी अभी सभी गाड़ियों में सी टाइप, मैंने क्रेटा का बेस वेरिएंट रिव्यू किया था, उसमें भी आपको सी टाइप देखने को मिलता है। ब्लैक कलर कहते हैं, मतलब दोस्त जब कहते हैं लड़के की, हाँ टोरा बन जाता है। हेलो गाइस, तो कैसे आप सब? आज आपके लिए ओनरशिप रिव्यू लेके हैं। ये है किया सोनेट का HTX वेरिएंट, जो कि मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा नीचे। ये इसका लाइक थर्ड टॉप वेरिएंट भी बोल सकते हैं और मिडिल वेरिएंट भी बोल सकते हैं। तो ये गाड़ी अपने भाई ने ली है जिनका नाम विशाल है, तो उनको मैं फ्रेम में बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले आप बता दीजिए आपने कब ली थी गाड़ी? ये गाड़ी अभी ली हमने लास्ट ईयर 5th ऑफ नवंबर, मेरे पापा का बर्थडे था उस दिन। नवंबर मतलब 5-6 महीने हो गए आप? हाँ। तो यार मार्केट में बहुत सी गाड़ियाँ थी भाई, पर आपने ये गाड़ी क्यों सिलेक्ट की? लाइक इस सेगमेंट की बहुत गाड़ियाँ हैं आजकल। यार एक्चुअली मैं 1 महीने पहले सर्वे पे निकला था। अच्छा। मेरे को पापा के बर्थडे पे गिफ्ट करनी थी कार। अच्छा। तो 30 तारीख को निकला, 30 अक्टूबर को मैं पहले वॉल्क्सवैगन में गया, टोयोटा ग्लैंजा वगैरह देखी, वॉल्क्सवैगन की 1-2 गाड़ियाँ और बहुत चॉइस आई थी। हाँ वो देखी थी। तो ग्लैंजा देखी, वो बिल्कुल पसंद नहीं आई। फिर आगे ग्लैंजा तो बहुत छोटी गाड़ी आ गई। हाँ तो मतलब मज़ा सा नहीं आया उसमें। फिर लास्ट में एट द एंड में घूम फिर के जब थक गया तो मैंने चलो किया पे जाके देखते हैं। अच्छा। उससे पहले मैं यूट्यूब पे थोड़ा सर्च करके गया था कि मैं क्या कौन सा देखूँ, क्या करूँ, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो मैं कहा चलो पहले यार मार्केट में सर्च करो। देखी मैंने जाके लाइव, तो नहीं मजा आया इतना। फिर लास्ट में जब गया इस पे सेल्टोस वगैरह देखी तो बजट फ्रेंडली गाड़ी लगी मेरे को ये गाड़ी। हाँ मतलब एक मिडिल क्लास के लिए ठीक है यार। हाँ बहुत बात। ये आपने इसका ब्लैक कलर ही आपको पसंद था इसलिए, या मतलब ब्लैक ही क्यों लिया? यार वो ना ब्लैक कलर कहते हैं, मतलब दोस्त जब कहते हैं लड़के की, हाँ टोरा बन जाता है। हाँ तो उस चीज़ के लिए मतलब थोड़ा ले लिया। वैसे ही तो मेंटेनेंस ज़्यादा मांगता होगा ना? हाँ ये तो है। इधर उधर जाते हो तो थोड़ी दिक्कत आती है इसमें बस यार एक ही चीज़ है कि ब्लैक कलर ले तो लिया, बट जब भी कहीं जाते हैं चाहे छोटा सा ट्रिप कर लो 10 मिनट का ही, 10 किलोमीटर का सर, तो आगे कपड़ा मारना पड़ता है। हाँ वो तो इस पे अभी अपने आए थे तो यहाँ पे मिट्टी वगैरह पूरी लगी पड़ी है। आप आगे दिखा दीजिए इसमें थोड़ा, ये देख सकते हैं आप। और यार मुझे तो इसकी ना की सबसे बढ़िया लगी इस वेरिएंट से, आप देख सकते हैं। तो इसे अपने लाइक लॉक अनलॉक और होल्ड करेंगे तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, और साथ ही साथ इससे बूट ओपन कर सकते हो। की भी काफ़ी यार ऐसे लग्जरी सी फील होती है। तो बाकी अगर मैं फ्रंट लुक से बात करूँ तो इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। लाइक ऊपर DRL वगैरह दी हमें। DRL वगैरह कैसे लगते हैं जब ऑन करते हैं? अच्छी लगती है। आप जब स्टार्ट करोगे तो देखना आप। अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से अभी इसको 2 बार लॉक करना पड़ेगा। और इसमें एक चीज़ देखनी पड़ती है, हैंड ब्रेक लगाना चाहिए। अच्छा। और क्या बोलते हैं, न्यूट्रल होना चाहिए। अच्छा, हैंड ब्रेक लगा होना चाहिए फिर ही चलती है। हाँ मैं फोटो चेक कर लेता हूँ। अभी आप करके दिखाओ, वो स्टार्ट और करके दिखा देते हैं आप। तो न्यूट्रल कर दिया है और साथ ही साथ हैंड ब्रेक लगा दिया है। 2 बार ये लॉक का बटन प्रेस करेंगे। अभी इसको होल्ड करे रखेंगे। अभी होल्ड कर रखा है। अभी देखना गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जादू हो रहा है। ये स्टार्ट हो गई, गाड़ी स्टार्ट हो गई। आप अगर कहीं जा गए हो, गर्मी वगैरह है, तो अपने आप AC ऑन हो AC ऑन रहता है। ये सबसे बेस्ट फीचर है। अभी बंद करनी हो तो ये दबा दें। हाँ दबाए रखें। नहीं बस एक बार दबा दो। अभी करिएगा तो एक बार दबा दी और ये गाड़ी अपने आप बंद होगी। ठीक है। उसके बाद यार फ्रंट लुक मुझे इसका काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। यहाँ पे देख सकते हैं ग्लोसी ब्लैक में इसकी ग्रिल दी गई है, और नीचे इसके अंदर फॉग लैंप दिए गए हैं। यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है काफ़ी अच्छा। और ये आप देख सकते हैं ये ट्राई एरो पैटर्न, इसकी लाइट दी गई है। लाइट का थ्रो कैसा है? नाइट वगैरह में देखा होगा अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इवन फॉग में मैंने सोचा था कि मैं एक बार फॉग में फंस गया था। अच्छा। तो मुझे लगा दिक्कत होगी। फॉग में ये लाइटें थोड़ी दिक्कत, LED लाइटें उसमें उन्होंने फिर एक तरीका बताया था मेरे को, कंपनी वालों ने बताया। हाँ बीम नीचे हो जाती है फॉग लैंप पे नीचे। इनको ऑन कर लो और बीम नीचे कर लो तो आपको नीचे वाला एरिया दिखता रहेगा सड़क। लो बीम में फॉग लैंप ऑन कर लो तो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी। हाँ ये तो
ये आपने डीजल में ली है हाँ जी। और IMT, और इसकी एक बात बता दूं, किया मैनुअल में नहीं आती, IMT और ऑटोमेटिक में आती है सिर्फ। तो ये आपने डीजल में IMT लिए तो माइलेज वगैरह क्या निकालती है? माइलेज अभी सर्विस से पहले तो मेरे को मिल रही है अभी 17 से 18 किलोमीटर की पर लीटर। अच्छा। बट कह रहे जैसी सर्विस होगी इसकी 10,000 किलोमीटर के बाद तो आपकी एवरेज हो जाएगी लगभग 20-21 के आसपास। अभी आपने 4-5 हज़ार किलोमीटर चला दिए। लगभग 3800 किलोमीटर। अच्छा, 3,500 किलोमीटर चला दिया गाड़ी को। और यार IMT पे आप मैनुअल से शिफ्ट हुए जैसे ही, तो आपको ऐसा फील नहीं हुआ अभी यार बार बार क्लच दबाऊं या स्टार्टिंग में हाँ 1-2 बार हुआ, मतलब जब बैठे थे 5-7 किलोमीटर चलाई ना तो बार बार अजीब सा लगता है अभी एक बार जब लेते हैं ना। और इसका वो अरुण कुमार की वीडियो आई थी, जैसे आप पहाड़ वगैरह पे जाते हो तो IMT जैसे फर्स्ट गियर लगाते हो तो वो अपने आप पीछे चली जाती है, तो वो दिक्कत कभी फील हुई? फर्स्ट गियर लगा के पीछे से। हाँ, लाइक अगर कल्च नहीं है, फर्स्ट गियर है ना अपने, तो रेस देंगे ना, ब्रेक मारेंगे फिर रेस देंगे तो गाड़ी पीछे चली जाती है। नहीं ऐसा अभी तक तो इसको पहाड़ों में लेके नहीं गया वैसे मैं। बट बट ये उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने भी IMT बेस वेरिएंट लिया था, ओके। तो वो तब देखा था मैंने भी IMT में ये दिक्कत लगी मुझे। नहीं अभी तक तो मैं पहाड़ों पर गया नहीं। दूसरा इसका जैसे गियर लगाते हो खुद से ही चलना शुरू हो जाती है आगे की तरफ। हाँ वो तो है, वो ब्रेक पे पैर रखना पड़ता है। हम्म। अभी बाकी बात गाड़ी के अंदर बैठ के करते हैं और आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ बाकी फीचर्स वगैरह गाड़ी के। यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलते हैं गाइस आपको, जिनका साइज है R16। तो परफॉर्मेंस कैसी है इन टायर्स की? परफॉर्मेंस बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ रोडिंग थोड़ी सी करी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं आई इधर पे। अच्छा, यहाँ पे IMT की बैजिंग है इसके अंदर और टोटली ब्लैक के अंदर है। रिक्वेस्ट सेंसर भी देखने को मिलते हैं। अभी पीछे से एक बार आना इधर, यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, तो आपको मेरे कैसा? को भी नहीं आया ये। पसंद नहीं आया ना? नहीं। ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग, ये थोड़ा सा फर्जी सा लगता है कि क्या ही कर दिया उन्होंने। हाँ जानबूझ के लगाया गया। बाकी पीछे से तो ये कनेक्टिंग लाइट, अभी यार इसका फेस लिफ्ट आ गया तो उसके बारे में नहीं सोचा आपने, ले ली और अभी थोड़े दिन पहले नहीं वो हमें पता था कि आएगी, पता करा था उनसे। और वो क्या है कि फेस लिफ्ट का ना मैंने थोड़ा सा सर्च करा था लेने से पहले, उसका सेल्टोस की तरह ही है यार, वो बाहर निकली हुई पीठ, कनेक्टिंग सा फीचर ये सा निकला हुआ था। बाकी तो ठीक है, अभी ये नया लोगो मिल गया आपको। और बूट स्पेस वगैरह कैसे है? यहाँ से खुल जाएगा? स्पेस नहीं से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आपसे आपने किया ना, आपसे खुल जाएगा। अभी और बूट स्पेस कैसा देखने को मिलता है आपको? 400 प्लस लीटर का ही मुझे लगता है ये। इतना यार मैं टेक्निकली तो मुझे पता नहीं, ठीक है मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ बढ़िया है। बाकी स्पेयर व्हील तो इसके अंदर आपको स्टेलरी में देखने को मिलता है ना। यहाँ पे तो कंपनियां कॉस्ट कटिंग करती है यार वो तो है ही। और पीछे कैमरा है, ठीक है बिल्कुल। अभी अंदर बैठ के बातें करते हैं बाकी हाँ, अपने। तो यार ड्यूल टोन में आपको इंटीरियर देखने को मिलता है इसका, ब्लैक और ये लाइक बेज कह सकते हैं या वाइट भी कह सकते हैं। और यहाँ पे चारों पावर विंडो का कंट्रोल और ORVM के कंट्रोल इजीली देखने को मिलते हैं। अभी आप अंदर बैठिए, बाकी बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो गाइज अभी हम गाड़ी के अंदर आके बैठ गए हैं, थोड़ा आप इधर से दिखा दीजिए। आपको स्टीयरिंग पे इधर क्रूज कंट्रोल और इधर इसके मीडिया के जो कंट्रोल है वो सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, और मीडिया के कंट्रोल इधर है। तो ये बता दीजिए, आप बताइए भैया इसके अंदर वायरलेस एप्पल कारप्ले वगैरह चल जाता है? बिल्कुल चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और रिस्पॉन्स वगैरह कैसा है? रिस्पॉन्स बढ़िया है, साउंड क्वालिटी भी ठीक है। लैग वगैरह नहीं करता ये? नहीं अभी तक तो कोई, मेरे को कहते हैं ना कि नई नई चीज़ है, अभी तक तो कुछ हो नहीं रहा, आगे इन फ्यूचर रहे तो कुछ कह नहीं सकता। हाँ वो तो है ही। और साथ ही साथ यार एक चीज़ कमी नहीं लगी, वेंटिलेटेड सीट नहीं मिल रही इनके अंदर। हाँ वो थोड़ा बोर हो जाता ना, लाइक आप मतलब एक थर्ड टॉप वेरिएंट दे रहे हो, सेकंड ही मानो क्योंकि इसके बाद 2 ही वेरिएंट आते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज़ें तो यार उनको देनी चाहिए थी। वेंटिलेटेड वो सेल्टोस में कह रहे थे कि सेल्टोस में मिल जाएगा आपको, अपने सोनेट लिए ना। हाँ सेल्टोस में मिल जाएगा, बट अभी आई थिंक इस फेस लिफ्ट में आने लग गया है ये। हाँ वो हो सकता है। बाकी कंफर्ट वगैरह कैसा लगा आपको गाड़ी का? आप बताओ बैठे हो कैसा लग रहा है? मेरे को अभी फिलहाल तो ठीक लग रहा है। बाकी तो यार मुझे IMT वाला ही लगा भी, ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता वो? स्टार्टिंग में एक बार हुआ था बस, उसके बाद नहीं हुआ। 5-7 किलोमीटर के बाद ना सेट हो गया, क्योंकि अब हैबिट होगी इस चीज़ की। हाँ, और ये जो चार्जिंग वगैरह ये आप देख रहे हैं, मुझे लगता है ना तो वायरलेस चार्जर है। हाँ इसमें एक वायरलेस नहीं है और एक C टाइप पोर्ट नहीं है। बाकी बाकी अभी सभी गाड़ियों में C टाइप, मैंने क्रेटा का बेस वेरिएंट रिव्यू किया था उसमें भी आपको C टाइप देखने को मिलता है। और पीछे AC वेंट है, हाँ चार्जिंग सॉकेट वगैरह है बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल। C टाइप है या नहीं है? C टाइप नहीं है, दूसरा है नॉर्मल। हाँ USB पीछे वाला। भी नहीं दिए, उसके अंदर पीछे 2 C टाइप है और आगे भी एक C टाइप देखने को मिलता है। और बाकी तो आपको IRV में ये ऐसा ही देखने को मिलता है यार। और ये सनग्लास होल्डर है। सनरूफ आपको छोटा नहीं लगा इसका? सनरूफ यार क्या है कि ठीक है, मतलब जिस हिसाब से गाड़ी है, कॉम्पैक्ट SUV बोलते हैं शायद इसे, हाँ तो उसके हिसाब से मेरे को ठीक लगी है। बाकी इससे बाहर वगैरह निकले हो कभी? हाँ। कैसा लगा? मैं गया था इसको लाती, हम गए थे ट्रिप पे गए थे, अच्छा। तो मैंने 600 किलोमीटर ट्रैवल करा था, 300 किलोमीटर जाना 300 किलोमीटर आना। थकावन तो वगैरह feel थकावट क्लच से ही होती है, थकावट वो है ही नहीं इसमें, काम ही खत्म। नहीं? और इसके अंदर कितने एयर बैग है? आई थिंक 2 ही एयर बैग है इसमें। 4 हैं शायद, 4 एयर बैग? 1 2
एक दो पिलर्स होते पे हैं। नहीं है, साइड साइड सीट पे। उन्होंने 4 का बोला था कि 4 एयर बैग है इसमें। अच्छा। अभी इतना वो सच बताऊं टेक्निकली मैं मुझे भी नहीं पता इतना अच्छा ज्यादा। हाँ वो तो ठीक है, बाकी लग सब रहे बड़े ठीक है यार। पानी वगैरह तो लीक नहीं होता ना। क्योंकि एक वो वीडियो वायरल हुई थी अरुण भाई की, पानी वगैरह लीक हो रहा था। स्कॉर्पियो में था शायद ना। हाँ स्कॉर्पियो में वो फीचर देखने को मिलता था। तो ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलता है यार। ये डैशबोर्ड आपको ठीक लगा ऐसे या? यार इस बजट में मेरे को सच बताऊं हम्म, ठीक है, वैसे देखने को तो बहुत इससे भी अच्छी बहुत गाड़ी हैं, हाँ वो तो है ही बट यार। मुझे इस रेंज में ना मतलब बेटर लगा मेरे को, कोई हाँ, दिक्कत बाकी सीटों का कंफर्ट ठीक है, पीछे भी स्पेस ठीक देखने को मिलता है नहीं। 5 सीटर कार है, पीछे 5 लोग और पीछे हेडरेस्ट। तो अभी स्पीकर क्वालिटी चेक करेंगे। यूट्यूब की आवाज में भी तो यार साउंड क्वालिटी तो काफी बढ़िया देखने को मिलती है। अभी इसको थोड़ा ड्राइव करके और देख बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी कैसे करना होगा, मैं पहली बार चला रहा हूँ IMT। इसमें क्लच नहीं है, बस नॉर्मल ब्रेक पे पैर रखो, गियर लगा दो और धीरे से छोड़ दो ब्रेक। वो ओनली ब्रेक छोड़ना है। हाँ ब्रेक छोड़ो चल पड़ेगी अपने। और अभी जैसे गियर चेंज करना है तो तो ओनली बस- रेस से पैर हटा के हाँ रेस से पैर पैर उठा के सीधा गियर लगा दो। गियर लगा। ऐसे लग तो थोड़ा अजीब सा रहा है यार, क्योंकि ऐसी चीजें पहली बार चलाई है ना। और इसके अंदर आपको माइलेज वगैरह शो होती रहेगी गाड़ी की। बाकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है आपको? ड्राइविंग यार एक्सपीरियंस इसमें क्या है, मेरे को बताया तो मतलब मैं आधी लंबे ट्रिप पे निकला था इसको लेके, अच्छा। तो एक तो थकान नहीं थी बिल्कुल भी, जो हाँ। ड्राइविंग में होती है वो तो बिल्कुल नहीं थी, और चलाने में मजा आ रहा है। अभी तक मैं मतलब लाइक बोर नहीं होता बंदा गाड़ी चलाते में। और हाई स्पीड पे लाइक 100+ जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स है? मैंने हाईएस्ट अभी तक ना मतलब अब बता दूं तो पापा मारेंगे मेरे को पकड़ के। चलो कोई ना, मैंने ट्राई करी है, 100+ तो गए होंगे। वाइब्रेशन नहीं करती गाड़ी ये। वाइब्रेशन नहीं करती। और लाइक वो इसका कैसा है, 2000 RPM बाद पिकअप वगैरह फुल बनाती है के अंदर? आजकल डीजल के अंदर गाड़ियां आनी बंद हो गई है, या तो किया बनाती है या हुंडई की क्रेटा ही है ना, अभी वो आई है बस डीजल में। कह रहे हैं ना इन फ्यूचर डीजल बंद होने वाला है, मतलब बंद सुनने में आया है ऐसे, बाकी मुझे पता। बट वैसे बंद नहीं होगा क्योंकि SUV गाड़ियां वगैरह, फॉर्च्यूनर वगैरह, वो पेट्रोल पे क्या ही पार पड़ेगी उनकी तो वो चीज तो है ही। तो और तो क्या बता सकते हैं अपने। अभी ये जैसे 5 की माइलेज शो कर रहा है, ये 9 की। हाँ ये थोड़े टाइम बाद शिफ्ट हो अपने जाएगी, आप shift हो क्योंकि जाएगी। आपने गियर बड़ा डाल रखा है, धीरे चल रही है ना, हाँ गियर के हिसाब से स्पीड रखोगे तो माइलेज ठीक देती है। हाँ, वैसे अगर अपने 80 की स्पीड पे क्रूज करें तो बढ़िया माइलेज अपने को निकाल के हाँ, देती है, कोई वो दिक्कत कोई नहीं। डाउट है नहीं। ठीक है। बाकी ये चीजें ग्लोसी ब्लैक में दे दी इन्होंने तो बढ़िया है। और इसका कैबिन भी काफी ज्यादा साइलेंट है यार, मुझे बाहर की नॉइस वगैरह नहीं आ रही और इंजन की साउंड वगैरह नहीं आ नहीं आ रही। रही। मेन चीज तो वो है, क्योंकि डीजल के अंदर ये दिक्कत होती है कि गाड़ी के अंदर है ना, आपको इंजन साउंड लाइक देखने को मिलता है। मैं अब सिरसा गया था तो कुछ इमरजेंसी थी, तो मैं मतलब 150+ चला रहा था, अंदर अच्छा। वाइब्रेशन नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ 150 काफी हाई जो स्पीड हो जाती है, वाइब्रेशन नहीं है तो बढ़िया बात है। और बाकी सेफ्टी वाइज तो यार मतलब इसको 5 में से 5 स्टार तो आई थिंक मिले नहीं है शायद। नहीं नहीं मिले। सेफ्टी वाइज तो एक टाटा 3 स्टार गाड़ी है ये, मतलब हाँ। उस पे सेफ्टी के मामले में। बाकी एक फैमिली गाड़ी है गाइस, ये बात तो है। और यार मेन चीज तो ये लगी भी माइलेज ठीक है, और IMT वाला थोड़ा सा मुझे दिक्कत लगा। वैसे भाई का भी चैनल है, वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो पे भी ये कॉमेडी वीडियो वगैरह बनाते रहते हैं, तो वो भी काफी बढ़िया है। थैंक यू। यार अभी जैसे ये 4th गियर में चल रही है और आगे लाइक ऊंची चढ़ाई है, तो यहाँ पे वार्निंग आई है 3rd गियर की। उनके नीचे कर लो हाँ भाई। नीचे कर लो। अभी ये देख सकते हैं आप। और कोई लाइक TNT वगैरह बजेगा या नहीं? TNT आप और ज्यादा स्लो चलोगे तो बिल्कुल इसका समझ से बाहर हो जाती है ना गाड़ी की। बंद हाँ, तो नहीं होती? बंद नहीं होती। अभी अभी थोड़ा और स्लो करो। 25 हो गए, 20। अब 2nd गियर की वार्निंग दे रहा है। और स्लो करो। अभी 15 की स्पीड आ गई, 14। अभी रेस दो। अभी फर्स्ट। हाँ अभी देखो यहाँ पे जूम करना। अभी मैं रेस दे रहा हूँ, RPM बढ़ रहा है, बट ये गियर की वार्निंग आ गई। अभी 2nd गियर में करा है, अभी जाके थोड़ा चला, अभी भी 1st गियर की वार्निंग आ हाँ, गई। वो बताती है इस गियर पे दो तो बढ़िया परफॉर्मेंस मतलब मिलेगी आपको। हाँ अभी इसका 0 to 100 और टेस्ट कर लेते हैं अपने। अभी बड़े हाईवे पे आए हैं तो गाइस अभी 0 to 100 टेस्ट कर रहे हैं, और देख लेना कितनी सेकंड में जाती है। ये 2000 RPM के बाद जाके ये बढ़िया पिकअप बनाती है। और गियर में यार लैग फील होता है। ये 100 तो चली गई, बट रेस से पैर हटाने के बाद भी थोड़ा सा फील होता है यार। वो है थोड़ा सा इशू, मुझे भी शिकायत है उससे। हाँ, क्योंकि 1 सेकंड पे आके ना अगर 0 to 100 तो ये लाइक वैसे बहुत मुश्किल जाएगी क्योंकि इस हिसाब से लाइक गियर में दिक्कत। हाँ 2000 RPM के बाद पिकअप बहुत स्पीड में बनाती है, वो चीज़ तो देखने को मिलती है।
बाकी हेडलाइट वगैरह ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है, वाइपर भी ऑटोमेटिक है? वाइपर ऑटोमेटिक नहीं है। वाइपर ऑटोमेटिक नहीं है? चलो कोई बात नहीं, फिर भी यार ठीक है। कुछ यार फैमिली कार के हिसाब से ली थी ना, ठीक है, अपन कौन सा रेसिंग करनी है। हाँ वो बात भी सही है, बट हाँ कह सकते हैं थोड़ा सा थोड़ा बहुत यार, अभी यंग जनरेशन तो ये सब चीजें तो पीछे यार यहाँ पे तो आगे तो सन ब्लाइंडर नहीं देखने मिलते, पीछे सन ब्लाइंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है। बट यार इसका एक ही दिक्कत है, पुलिस वाले मानते नहीं कुछ भी कह दो उन्हें कि कंपनी फिटेड है और है नहीं। तो भैया आप ये बताइए वेटिंग टाइम पीरियड कितना था इसके अंदर, लाइक आपने ली तब गाड़ी? यार वेटिंग टाइम का क्या था कि मैं 30 अक्टूबर को गया था मैं वहाँ बुकिंग कराने के लिए। अच्छा तो बुकिंग ले ली उन्होंने हैंड टू हैंड। अच्छा, कितना टोकन अमाउंट लिया? टोकन अमाउंट उन्होंने 25,000 रुपए लिया था, कह रहे मतलब इसी में ही ऐड हो जाएगा ये। हाँ हाँ कोई वो दिक्कत तो वाली बात नहीं। हाँ। और वो रिफंड भी होता हाँ, है बाई refund चांस भी हो अगर जाता है, हाँ। अपना मूड वगैरह चेंज हो तो वो सारा उन्होंने बताया, मैं चलो ये तो ठीक अच्छा होगा काम। उसके बाद कह रहे कि 10 तारीख को धनतेरस है, आप 10 दिन के अंदर आपको गाड़ी दे दें। फिर उनको मैंने सामने से कहा था कि नहीं हमें धनतेरस पे नहीं लेनी, मेरा मतलब 25 तारीख को पापा का बर्थडे है। अच्छा नवंबर मतलब वो राजी हो गए 10 दिन के अंदर हाँ। देने। अभी क्या क्रेटा वगैरह लेने गए थे और एक वो देखी थी एक गाड़ी, उस पे तो यार 84 मंथ की वेटिंग थी। तो वो खुद ही चला रहे होंगे कंपनी वाले। पता नहीं क्या सीन है। एसेसरी वगैरह के लिए फोर्स किया था आपको? नहीं इतना, हाँ फोर्स ये कहा था उन्होंने, फोर्स इन द सेंस उन्होंने ये बोला था कि एक्सेसरीज हैं ये लगवा लो वो लगवा लो, 20,000 रुपए का अलग से वो देते हैं। हाँ वो फिर लिया आपने? हाँ हमने थोड़े बहुत क्रोम वगैरह ऐड कराए हैं। अच्छा वो क्रोम वगैरह जो ऐड करवाया? हल्का फुल्का, ज्यादा नहीं। बट वो यार वो ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं उनके। बट ये ठीक है यार, आपको गाड़ी जल्दी मिल गई यार, हाँ तो ये चीज बढ़िया काफी। अरे उनका मैंने देखा भाई, एक दिन में 18 डिलीवरीज निकल रही हैं। एक दिन में 18 डिलीवरीज यार किया सच में अभी ज्यादा बिकने लगी है किया अभी इन लाइक इन 1 साल 1.5 साल में। और अभी जो फेसलिफ्ट है वो तो लाइक ये जो स्क्रीन है लाइक किया सेल्टोस की देखी थी मैंने, वो सारी लाइक मर्सिडीज स्टाइल बना रखी है पूरी कनेक्टिंग, ये भी कनेक्टिंग है। बट इसका टॉप वेरिएंट और जाता ना तो यहाँ पे वो एक और मिलता है। इसका मेन रीजन ये है कि यार ये बजट फ्रेंडली कार है और कम बजट में ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं इसमें। ये चीज हमने ब्रेजा लाइक ZXi है फ्रेंड के पास, तो वो यार मान के चलो 14 लाख के आसपास टॉप वेरिएंट था, उसमें इतना ऐसा कुछ है नहीं। वैसे सिंपल सी गाड़ी और डैशबोर्ड वगैरह भी इतना कुछ खास है नहीं। उसका भी ओनरशिप रिव्यू है, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं वहाँ पे जाके। बाकी ये ठीक लगा यार, वेटिंग वगैरह काफी कम है इनकी, तो ये चीज मुझे काफी बढ़िया लगी। क्रेटा पे वेटिंग बहुत है, मिल ही नहीं रही। इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी और दिन नए वीडियो के साथ। तब तक सब्सक्राइब कीजिए यार हमारे चैनल को।